नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का ग्रीन विजन कॉन्क्लेव। और इस साल हमारा टॉपिक है, टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस समय मेरे साथ मौजूद है गुंजन मेहरोत्रा मैम। ये प्रिंसिपल हैं बसवा इंटरनेशनल स्कूल की द्वारिका में। हमारे दिल्ली वाले हैं और दिल्ली वाले हैं तो पोल्यूशन पे बात करनी तो बनती है, खासकर मैम आपसे। कुछ बताइए इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि अब मतलब ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है पोल्यूशन में दिल्ली के। आई थिंक इस समय को हम कह सकते हैं पोल्यूशन सीजन। सो येस, दिस इज़ माय फर्स्ट पोल्यूशन सीजन इन लखनऊ, इन दिल्ली, बिकॉज मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। और यस बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। और जैसे जैसे AQI लेवल बढ़ता है और हमें पता चलता है तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे लंग्स 50 सिगरेट्स अ डे पी जाते हैं बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। ये सुनकर थोड़ा डर लगता है, बच्चों के लिए डर लगता है, अपने स्कूल के बच्चों के लिए डर लगता है, अपने बच्चों अपनों के लिए डर लगता है। इट इज़ नॉट समथिंग जो हम डिज़र्व करते हैं एज ह्यूमन बींग्स। साफ़ एयर, साफ़ पानी, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी है दैट हम ऐसी कोशिश करें कि इस पोल्यूशन को कम कर सकें। असली वजह क्या है सब जानते हैं, लेकिन उस पर काम हम सब नहीं कर रहे हैं और करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ एन इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट। पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो रही है और ये बहुत ही तकलीफ़ वाली बात है। सो येस, हमें बहुत ज़रूरत है इस पे काम करने की। और स्कूल्स शायद हमेशा से ही हर चीज़ में पहला कदम लेते आए हैं। हमें बस हाथ हमारी तरफ बढ़ा दे सरकार की ये करना है और हम करते हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब कहा जाता है तो जेंडर इक्वालिटी में स्कूल्स ही सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देते हैं। या हम बात करते हैं इक्वालिटी की तो RTE एडमिशन्स इन सब के थ्रू स्कूल ही सबसे पहले कोऑपरेट करते हैं। जब हम बात करते हैं प्लांटेशन की, पेड़ लगाने की, तो सबसे पहले शायद स्कूल्स ही आते हैं, क्योंकि स्कूल्स में 1500 बच्चे 1700 बच्चे जब पेड़ लगाते हैं तो वो एक डिफरेंस ला सकते हैं। जब हम बात करते हैं जनधन योजना की या प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये सब बातें हमारे एकेडमिक्स में बच्चों को सिखाई जाती हैं, बच्चे इस बारे में जानते हैं। तो सरकार के साथ स्कूलों का हमेशा से ही बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमें बस जानकारी मिलती जाए और आई एम श्योर कि पोल्यूशन को लेके भी स्कूल कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा मैम, जब ये पोल्यूशन बढ़ा अभी हाल फिलहाल में तो गाइडलाइंस आई, हमारे स्कूल्स बंद हो गए, क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो मतलब बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। लेकिन ऐसे में ये भी ध्यान आता है कि हमें बच्चों को इस सिचुएशन के बारे में अवेयर करना है, ताकि वो ऐसे फैसले लें ताकि ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब ना हो, बल्कि हम यहीं पर रुक जाएं और शायद थोड़ा सा बेहतर कर पाएँ। तो हम इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली टीचर्स अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ाते हैं, पेरेंट्स भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे क्लास अटेंड करें, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास में और फिज़िकली क्लास में प्रेजेंट होने में बहुत फ़र्क है। जो एक्टिविटीज़ टीचर्स कराती हैं बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वो एक्टिविटीज़ ऑनलाइन में उतने अच्छे से नहीं हो पाती हैं और वो पर्सनल टच इज़ मिसिंग। सो येस, एवरी चाइल्ड डिज़र्व्स टू गो टू स्कूल। ऑनलाइन क्लासेस से बहुत तकलीफ़ हुई है, हम सभी को तकलीफ़ हुई है, छोटे बच्चों को खास तौर से, बिकॉज उनको 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा भी एक साथ बिठाए रखना एक जगह पे इतना आसान नहीं है। स्कूल में टीचर्स उनको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराती हैं कि वो एंगेज रहते हैं। सो ये एक लेकिन एटलीस्ट पढ़ा सके, कुछ तो आगे बढ़ी गाड़ी तो वी कैन बी हैप्पी अबाउट दैट। बट हाँ, अगर बच्चों को सिखाने की बात है कि बच्चों को आगे अपने भविष्य में ये सब नहीं करना पड़े, सीखना पड़े, तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा और टीचर्स को ही समझाना है, हम बड़ों को ही समझाना है उन्हें कि अपनी ज़िंदगी की जो कमान है ना, अब उनके हाथ में भी देनी पड़ेगी। बिकॉज बच्चा भले ही प्री प्राइमरी का हो, अगर उसको पता है कि उसका कूड़ा कहाँ जा रहा है, उसके घर में पानी कहाँ से आ रहा है, या कितना पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अगर बताया जाता है ना, टूथब्रश करते वक्त नल बंद कर दो, तो फिर वो ध्यान रखते हैं इस बात का। वो पेरेंट्स को भी बोलते हैं ट्रैफिक लाइट पे रुको। तो आज मैंने पैनल में भी बोला था, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो एक्चुअली बच्चों को जानकारी अगर सही तरीके से दी जाए तो बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और पोल्यूशन से कैसे बचना है, अभी उनको सिर्फ प्रिवेंशन पता है कि मास्क लगा लो या घर में रहो, लेकिन हर घर में एयर प्योरीफायर नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा घर में है तो वो बिल्कुल सेफ़ है। घर के अंदर भी AQI बहुत ख़राब हो जाती है। सो बच्चों को जानकारी देना हमारा काम है, लेकिन बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी है। लाइक जब हम गार्बेज कलेक्शन करते हैं और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे जानते हैं कि ये कूड़ा फैलाना गलत बात है, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। या हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, जब बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चों को पता है कि पेड़ लगाना अच्छा है। तो एक्चुअली स्कूलों के पास इनफिनिट काम है
ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे बच्चे आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो जाएं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चों के बीच में ये जो कंपटीशन होता है ना, प्रतिस्पर्धा, इसको कम करना है और कोलैबोरेशन बहुत सारा करना है, क्योंकि इन बच्चों के लिए भविष्य बहुत सारे चैलेंजेस लेके आने वाला है। पानी की कमी, एयर क्वालिटी, हाँ, हमारे बचपन में वी गॉट अ वेरी गुड लाइफ, अब हमारे लिए चैलेंजेस हैं। इन बच्चों की भी ये अधिकार बनते हैं कि उनको साफ़ पानी मिले, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको कोलैब करना सिखाएं, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का ज्ञान दें। अच्छा मैम, चलते चलते आप ये ज़रूर बताइए कि हमने अपने बच्चों के लिए तो स्कूल में काम हो रहा है, लेकिन बच्चों के माता पिता को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, तो उनके लिए कोई टिप्स चलते चलते जो वो अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना के काम में इम्प्लीमेंट कर पाएँ? ये ध्यान रखें कि हम कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं। ये ध्यान रखें कि हम जो भी काम करते हैं हमारे बच्चे उसी से सीखते हैं। अच्छे बच्चे बनो कहने से कोई बच्चा अच्छा नहीं बनता। जब माँ बाप अच्छे काम करते हैं या अच्छा बर्ताव करते हैं तो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं ना। कहते हैं ना, वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। तो बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है, हम सबकी है। माँ बाप की मतलब, जब हम माँ बाप कहते हैं तो हम सब एडल्ट्स की जिम्मेदारी मानते हैं कि एक रोल मॉडल बने। और स्कूल भी हेल्प कर सकते हैं इसमें, जैसे सेमिनार्स हो सकते हैं जिसमें हम उनको सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। अपने घर में अगर आप सोलर पैनल्स भी लगा रहे हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं क्लीन एनर्जी लाने के लिए। और वैसे एज एन एजुकेटर मुझे लगता है कि पेरेंट्स इन सब चीज़ों का ज्ञान रखते भी हैं, लेकिन छोटे छोटे एफर्ट्स अगर सब लोग ही करते रहें तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैम की बात को समझ पाएंगे, खास करके हम अडल्ट्स और उन बच्चों के माता पिता जो अपने बच्चों को ये अच्छी वैल्यू सिखा सकते हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट अभी जिस लेवल पर है उससे वहीं पर रुक जाए, थोड़ा सा सेफ हो और हम अपने एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आयुष, थैंक यू।